आज़ाद डिफेंस एकेडमी हवाईपुर चाराली आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करती है। एसएससी जीडी का 2024 में पेपर 25 में जो पेपर होने वाला है, उस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का इंडियन जियोग्राफी का आज पहला क्लास होने जा रहा है, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, जो भी पढ़ाया जाए उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें और उसको याद भी करते रहें। और सामने की तरफ आप लोग देखेंगे, आज इंडियन जियोग्राफी का पहला क्लास है, तो मैं इंडियन जियोग्राफी को पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि फादर ऑफ जियोग्राफी के पिता कौन हैं। तो आप लोग बताएंगे एरास्थनीज, ठीक है ना। आप लोग बताएंगे एरास्थनीज। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे की तरफ देखेंगे कि भारत की अवस्थिति, मतलब भारत की स्थिति पूरे ब्रह्मांड में किधर है, पूरे वर्ल्ड में किधर है, इसके ही बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग अपने कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं कि हमारी कॉन्टिनेंटों की संख्या कितनी है। तो हमारी कॉन्टिनेंटों की संख्या 7 है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी नामों को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यूरोप महाद्वीप है, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, और तीसरा है एशिया महाद्वीप, और चौथा है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और पांचवा है साउथ अमेरिका महाद्वीप, और छठवां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 आप लोगों के महाद्वीप है। और इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूछेगा एग्जामिनर आप लोगों से कि ये बताइए हमारे महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा लार्ज कॉन्टिनेंट कौन है। तो सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट आप लोगों का एशिया महाद्वीप है। सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट मतलब बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। अब जब बड़ा पूछा है तो छोटा भी पूछ सकता है। तो छोटा जो स्मॉल कॉन्टिनेंट है आप लोगों का, वो आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोग इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठा सकता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत किस महाद्वीप का और किधर का भाग है। तो भारत आप लोगों का एशिया महाद्वीप का साउथ वाला भाग है। एशिया महाद्वीप का साउथ वाला भाग है। भारत आप लोगों के एशिया महाद्वीप का साउथ वाला भाग है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एरिया ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है। कल आप लोगों को जब क्लास कराया गया था तभी बताया गया था, आज ऑनलाइन क्लास चल रही है तभी मैं बता दे रहा हूं। 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। इस चीज को आप लोग याद करके रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 3287263 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे तो जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, व्यू ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान है। इस चीज को भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो व्यू ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सुनिएगा मेरी बातों को कि इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आता है। तो ट्रिक है रुक चीन, ब्राजील, आभा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। र से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ब्राजील से हो जाएगा ब्राजील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भा से हो जाएगा भारत। इसका मतलब कि आप लोग गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरा जो भारत है वह आप लोगों के 7वें स्थान पर आ रहा है। कितने स्थान पर आ रहा है? 7वें स्थान पर।
और 8वें स्थान पर आप लोगों का जो देश पड़ता है वह अर्जेंटीना है। वह क्या है? अर्जेंटीना है। आगे हम लोग मैप के, इंडिया मैप के सहारे कुछ बातों को जानेंगे। हम लोग इंडिया मैप के सहारे कुछ बातों को जानेंगे। मैं मैप बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये भारत का आपका मैप बनकर तैयार हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि भारत में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और इधर की तरफ वेस्ट होता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ आप लोगों का ईस्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप लोग इतनी बातें जान गए। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन देता है कि ये बताइए नॉर्थ से साउथ का विस्तार कितना किलोमीटर है। तो नॉर्थ से साउथ का विस्तार 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है। पूछेगा कि भारत का नॉर्थ से साउथ का विस्तार कितना है, तो आप लोग बताएंगे 3214 किलोमीटर। और उसके बाद पूछ दे कि भारत का वेस्ट से ईस्ट का विस्तार कितना है, तो आप लोग बताएंगे 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर आप लोग बताएंगे वेस्ट से ईस्ट का विस्तार। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। आगे की तरफ देखेंगे, ये तो आप लोगों का विस्तार हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो मेरा भारत है जिस ग्लोब में रखा गया है, उस पूरे ग्लोब को कौन कौन सी मतलब बांटने की, सभी देशों को बांटने का कार्य करता है। तो आप लोग जानेंगे, एक होता है लेटीट्यूड का हिंदी में कहते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। ठीक है। मैंने आप लोग को कहा ये बात कि ये जो भारत है, भारत की अगर स्थिति के बारे में मुझे बतानी है कि यह लेटीट्यूड यानी कि लेटीट्यूड अक्षांश से ये कितना मतलब दूरी पर है, कितना डिग्री पर है और कितना मिनट पर है, तो हम लोग इसी लेटीट्यूड और देशांतर से बताते हैं। और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, अगर पूरे मैप की बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए, तो पूरे वर्ल्ड को ये दो ही लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में बांटा जाता है। इसी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत की स्थिति किधर है और किधर नहीं है। अब देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ग्लोब बता रहा हूं, ग्लोब बना रहा हूं, और इसी ग्लोब में आप लोग जानते हैं कि हम लोग का भारत भी है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे ग्लोब को दो चीज बांटा है। पहला है देशांतर रेखा, इस बात को आप लोग जानते हैं। देशांतर रेखा हम लोग जाने कि पूरे मैप को देशांतर रेखा अर्थात लॉन्गिट्यूड और अक्षांशीय रेखा दोनों ही रेखा बांटती है। और यह रेखा जब बांटती है तो हमें मालूम चलता है कि कौन सा देश किस तरफ है। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मेरा यहाँ पर भारत है, मेरा यहाँ पर क्या है? भारत है। ठीक है, मेरा यहाँ पर क्या है? भारत है। तो इस भारत को हम लोग अगर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले अगर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है कि ये बताइए कि ये तो आप लोगों का लॉन्गिट्यूड है, ये आप लोगों का क्या है? लेटीट्यूड है।
लेटीट्यूड। तो कहता है कि ये बताइए कि लेटीट्यूड से ये भारत की जो साउथ वाला जगह है वहां तक जाने में कितना डिग्री और कितना मिनट लगता है। ये पूछता है कि लेटीट्यूड, ठीक है ना, लेटीट्यूड से भारत तक जाने में कितना डिग्री और कितना मिनट लगता है, कितना डिग्री और कितना मिनट लगता है। तो हम लोग देखेंगे, अगर यहां से हम लोग दूरी तय कर रहे हैं तो लगता है 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट। कितना लगता है? 8 डिग्री 4 मिनट। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी कहा आप लोगों से कि लगता है 8 डिग्री 4 मिनट। और आगे की तरफ मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, जब ऐसे ही आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ की तरफ, देखिए अगर मैं कहूं कि इस लेटीट्यूड इस अक्षांश से जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो नॉर्थ में ही जा रहा हूं। तो अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ नॉर्थ में ही जाऊंगा। तो पूरे में जब लद्दाख में पहुंचता हूं ना, लद्दाख में जब मैं पहुंच रहा हूं लद्दाख में, तो सुनिएगा जब लद्दाख में भी पहुंचता हूं तो यहां पर मेरा समय लगता है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना लगता है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब 37 डिग्री 6 मिनट लगता है तो ये तो आपका अक्षांश हो गया। अब मान लीजिए कि इधर देखिए, इधर आप लोगों का क्या है? देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड से हम लोग जाते हैं यहां तक दूरी तय करते हैं तो हम लोग गुजरात स्टेट के एक छोर पर जाते हैं जहां पर समय लगता है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। कितना लगता है? 68 डिग्री 60 मिनट लगता है। अब इसी तरह जब आगे की तरफ जाते हैं, ईस्ट में चले जाते हैं तो हम सीधे पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर पहुंचते हैं? अरुणाचल प्रदेश के एक छोर पर जाते हैं जहां पर हमें समय लगता है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट लगता है। अब देखिए जहां तक क्वेश्चन की बात किया जाए तो वो ऐसे ही पूछ सकता है कि ये बताइए कि जहां पर अच्छा हम लोग अगर अक्षांश से चल रहे हैं भारत के साउथ वाले एरिया में तो 8 डिग्री 4 मिनट लग रहा है, तो ये बताओ वह कौन सा स्टेट है जहां पर 8 डिग्री और 4 मिनट लग रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि वह तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कोई स्थान तो होगा जहां पर 8 डिग्री 4 मिनट लग रहा है। तो तमिलनाडु में जो वो स्थान है उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। जो तमिलनाडु में जो स्थान पड़ रहा है उस स्थान का नाम है कन्याकुमारी। अब ऐसे ही जब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख में भी कोई ऐसा स्थान होगा जिसका नाम होगा, तो इस स्थान का नाम है आप लोगों का इंद्राकौल। इंद्राकौल। क्या नाम है? इंद्राकौल। अब सुनिएगा, इधर जब लॉन्गिट्यूड गुजरात में जब पहुंचा है, कहां पर? गुजरात में, ठीक है ना। कहां पर पहुंचा? गुजरात में जब पहुंच रहा है, मेरी बातों को ध्यान से दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट जब लगा है तो गुजरात के किसी स्थान पर पहुंचा होगा। तो यहां पर आप लोग जानेंगे गोर मोती एक ऐसा स्थान है, वहीं पर आप लोगों का क्या पहुंचता है? पहुंचने में लॉन्गिट्यूड से हमको पहुंचने में 68 डिग्री 7 मिनट लगता है। इसी तरह जब हम लोग आगे तरफ ईस्ट में पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो जहां पर हमको 97 डिग्री 25 मिनट लगता है, उस स्थान का नाम होता है आप लोगों का किबिथु। क्या नाम होता है? किबिथु। क्या नाम होता है? किबिथु। मैं देखिए आप लोगों को क्या क्या बताया, आज मैं आप लोगों को ये चीज बताया कि पूरे वर्ल्ड को दो भाग बांटते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड और दूसरी भाग को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। एक देशांतर बांटती है, एक आप लोग का अक्षांश बांटती है। इन्हीं देशांतर और अक्षांश से हम लोग देशों के लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं कि हमारा देश कहां पर है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूड से भारत की तरफ गए तो भारत के साउथ वाले एरिया में गए, कहां पर? तमिलनाडु में गए, स्टेट तमिलनाडु में गए और तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थान पर पहुंचे तो हम लोगों का समय लगा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। उसी तरह जब हम लोग नॉर्थ में ऊपर की तरफ जाते गए तो देखे हैं कि लद्दाख में जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर हमारा लगता है 37 डिग्री 6 मिनट और वह स्थान का नाम है इंद्राकाल। उस स्थान का नाम क्या है? इंद्राकाल। अब लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड का हम लोग बात कर लें। लॉन्गिट्यूड का जब हम लोग बात करें, लॉन्गिट्यूड से जब हमने अपने भारत के तरफ गए तो देखा कि हमारा समय लगा है 68 डिग्री 7 मिनट। वो अभी गुजरात स्थान पर जब गए हैं, गुजरात स्टेट में गए हैं, तो गुजरात में ऐसा जगह का नाम होगा जहां पर 68 डिग्री 7 मिनट लगा है, तो उस स्थान का नाम क्या है? गोरमती। उस स्थान का नाम क्या है? गोरमती। अब लॉन्गिट्यूड से सीधे हम लोग ईस्ट में जाते गए तो हम लोगों ने पहुंचा अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने पहुंचा तो देखा कि हमारा समय लग रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश में जहां पर 97 डिग्री और 25 मिनट लगा है तो उस स्थान का नाम कुछ होगा, तो उस स्थान का नाम क्या था? किबिथु था। बात समझ में आई? अब इसके आगे अगर हम लोग को पढ़ना होगा, अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ध्यान देंगे आगे की तरफ। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दाग लेंगे आप लोग, टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको 23.5 डिग्री ML भी कहा जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो हमारी होती है, हमारे इंडिया के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे इंडिया के बीच से होकर गुजरती है। देखिए, कोई भी अगर हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले, जितने भी स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने इंडिया के जितने स्टेट हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ पर स्टेट है, और मैपों में भर लीजिएगा, तभी जियोग्राफी पढ़ने का मजा आएगा, अन्यथा मजा आने वाला नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा, आप लोगों के पल्ले पड़ेगा नहीं, तो पढ़ने का तो मजा आएगा नहीं। तो जानकारी अगर लेनी है तो अच्छी तरीके से लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग मैप को तैयार कीजिएगा और मैप को पढ़ लीजिएगा, तभी जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को हूबहू समझ में आएगा। अब देखिए, कर्क ही रेखा के बारे में मुझे बताना है, तो कर्क रेखा मैं तो जानता हूं कि यहाँ पर गुजरात है, लेकिन इस बात को आपको भी तो जानना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोगों को भी जानना पड़ेगा, इसलिए आप लोग मैप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे आप लोग देखिए, जब कर्क रेखा है तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन आता है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं इसका तो ट्रिक बता दूंगा कि 8 राज्यों से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आप लोगों का मैप याद रहेगा तो किसी ट्रिक का काम नहीं है। आप लोग ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं कि नहीं, कर्क रेखा जब ऐसे गई है तो इस स्थान पर कौन कौन सा राज्य पड़ता है। तो ट्रिक तो केवल याद करने के लिए बताया जाता है, और लेकिन आप लोग मैप याद कर लेते हैं तो बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा आप लोग के लिए जानकारी लेने के लिए। इस 8 राज्यों के बारे में बात करूं तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। गुरुमठ, झार, बगल, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब एक चेला है जो अपने गुरु को कह रहा है कि हे गुरु, मच्छ को झाड़िए। कहां पर? बगल, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब ध्यान दीजिएगा, गु से हो जाएगा गुजरात, र से हो जाएगा राजस्थान, म से हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड,
झारखंड, और वेस्ट बंगाल बगल से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा से त्रिपुरा, और मिजोरम से मिजोरम। तो आप लोग देखिए, गिन कर देख लीजिए कि हमारी कर्क जो रेखा है वो 8 ही राज्यों से होकर गुजर रही है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। अगर मान लीजिए कि ये 8 स्टेट से होकर गुजर रही है, तो जिस रास्ते से गुजर रही होगी उसमें कुछ ना कुछ सिटी तो पड़ता होगा, शहर तो पड़ता होगा। उस शहर से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये बताइए कि हमारी जो कर्क रेखा है वह कितने शहरों से होकर गुजरती है। जो हमारी कर्क रेखा है वो कितने शहरों से होकर गुजरती है, तो वह हमारी 5 शहरों से होकर गुजरती है, 5 शहरों से होकर गुजरती है। इसका भी आप लोगों का एक ट्रिक है जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। गरबा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गरबा। अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि जी से हो गया गांधीनगर, उ से हो गया उज्जैन, र से हो गया रांची, और बी से हो गया भोपाल, और ए से हो गया अगरतला। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोग को बताया कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आप लोग का गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आ रहा है। बात समझिए। और कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजर रही है तो उसमें कोई शहर भी पड़ता होगा कर्क रेखा पर, तो उन शहरों का नाम है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। अब देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कर्क रेखा जिन स्टेटों से होकर गुजरी है तो किस स्टेट में कर्क रेखा सबसे ज्यादा है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो आप लोग बताएंगे एमपी में, सबसे ज्यादा एमपी में। लेकिन सबसे ज्यादा कम की मैं बात करूं तो आप लोग बताएंगे यहां पर राजस्थान। क्या बताएंगे, राजस्थान। क्या बताएंगे, राजस्थान बताएंगे। अगर मैं कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य में पड़ रही है, तो राजस्थान में पड़ रही है। कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य में पड़ रही है, तो एमपी में पड़ रही है। और देखिएगा, अगर यहां पर शहरों से अगर और क्वेश्चन काटने को एग्जामिनर काटता है तो क्या काटता है, ये कहता है कि बताइए कर्क रेखा मुख्य रूप से किस शहर पर पड़ती है, तो मुख्य रूप से आपकी रांची पर पड़ती है। कर्क रेखा मुख्य रूप से आपकी रांची पर पड़ती है। ये आप लोगों का आज का क्लास था, और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन जाते जाते मैं ये कहूंगा, जाते जाते सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह 2024 में जो पेपर होने वाला है आप लोगों का एसएससी जीडी का 2025 में जो एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, जो उसी के लिए हम लोग ये बैच चला रहे हैं जियोग्राफी का। और आप लोग अच्छा से पढ़िए और अच्छा से याद कीजिए। धन्यवाद।